नमस्कार दोस्तों। आज जिस फार्मा स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो कोई भी एक एक्सप्लेन वाला वीडियो नहीं होगा। ना ही इसमें कोई कंप्लीट एनालिसिस या आप कह सकते हैं स्टॉक में कहाँ जाएगा कहाँ गिरेगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाला हूं। बल्कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट 200 रुपीज़। ऐसा इसलिए मैंने डाला दोस्तों क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, भर भर के इस स्टॉक को लेकर कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टॉक का टारगेट क्या होगा, क्या कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं हो जाएगी, या आप कह सकते हैं इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज देखने को मिल रही है। और देखिए, अगर स्टॉक के ऊपर अगर मैं व्यू पाना चाहूँ ना, तो मुझे लगता है अगर मैं हर 2-3 दिन में एक वीडियो बनाता रहूँ तो उसमें पता नहीं कितने व्यूज़ आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार के निवेशक आप कह सकते हैं इसमें अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, प्लस हर प्रकार से चीज़ें हो रही कि भाई स्टॉक बहुत ज़्यादा भागेगा, मुझे ये वीडियो बहुत ज़रूरी था बनाना दोस्तों, जस्ट टू क्लैरिफाई कि इस स्टॉक में मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ और मैं इस स्टॉक में आने वाले फ्यूचर को लेकर के क्या कहता हूँ। देखिए, पहले मैं बता दूँ, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी खरीदारी करें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेकर के करें। यहाँ ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और जो कमेंट्स लगातार आए हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, मैं स्टॉक में क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा दूँ कि मैं स्टॉक से एग्जिट हो रखा हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने इसमें 40-42 रुपये के आसपास लिया था। स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका था। मुझे लगा अब यहाँ पे आप कह सकते हैं एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये मैंने जो पर्सनली किया है वो आपके साथ शेयर किया। और क्या स्टॉक यहाँ से भाग सकता है? तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर बाज़ार में होने को कुछ भी हो सकता है। करेंटली 95 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो स्टॉक आसपास उसके आसपास जा करके वापस से नीचे आ रहा है, लेकिन 90 रुपीज़ के ऊपर टिके रहना एक टेक्निकली एक पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। और अगर 95 के ऊपर ही जाता है तो आपको मैं बता दूं, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना, जो मुझे लगता है वो एटलीस्ट 120 के आसपास जा सकता है। लेकिन 95 और फिर जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों 100 के आसपास, उसको तोड़ना मार्क्स एंड फार्मा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है। और देखिए, टेक्निकल्स में मैं हमेशा कहता हूँ मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि फिर उसके लिए कंप्लीट टेक्निकली एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो उस प्रकार के वीडियोस अब मैं नहीं डालता हूँ दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा करूँगा कि आखिर मार्क्स एंड फार्मा में ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, मार्क्स एंड फार्मा को ना जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है पर्सनली हुआ, वो जो यूएसए में जो एक आप कह सकते हैं जो प्राइस इरोजन हुआ ना कंपनीज का, उसमें मार्क्स एंड फार्मा काफ़ी हद तक बच गया। क्योंकि इसके पास पहली चीज़ ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो जिस सेक्टर में प्राइस इरोजन हुआ है उसमें इसका एक्सपोजर हो। प्लस बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इसका जो आप कह सकते हैं इस कंपनी का जो प्रेजेंस है ओटीसी आप कह सकते हैं मेडिसिन में और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में। देखिए, ओटीसी मेडिसिन वो होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन खरीदा जा सकता है। प्लस जो एक ऑइंटमेंट है दोस्तों, पेन ऑइंटमेंट, वो एक काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस रहा करने के लिए। तो प्रकार से आप देखेंगे ना, कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस की। प्लस जो इसके Q4 के नंबर्स आए वो बहुत शानदार रहे। तो एक जो एक कह सकते हैं तेज़ी देखने को मिली, उसने भी काफ़ी हद तक मदद की। इसके साथ साथ आप देखेंगे मार्क्स एंड फार्मा की जो बैलेंस शीट है वो बड़ी तगड़ी थी दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी। और मुझे ये लगता है दोस्तों कि मार्क्स एंड फार्मा ना एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आपने निवेश कर रखा है निचले स्तरों पे 40, 45, 50, आपका विजन 2-3 सालों का है, आप स्टॉक को रख सकते हैं। ठीक है। या एटलीस्ट जो मैं कहता हूँ पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि जब कोई स्टॉक दुगना रिटर्न दे दे, चुपचाप से पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले और अपने पास रख लें। तो वो निवेशक जो कह रहे थे भैया क्या 200, 250 पता नहीं क्या क्या टारगेट दे रहे थे, तो मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ बाज़ार में कुछ भी हो सकता है। हर क्वार्टरली नंबर्स जो आते हैं उसे देखें और उसको एनालाइज करें। तो देखिए, Q4 के जो नंबर्स आए थे वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए थे। और आने वाले समय में जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एज अ रैशनल इन्वेस्टर आप कह सकते हैं, मुझे ये लगता है कि आप अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो आप कह सकते हैं एक खरीदारी का मौका होगा। और देखिए, जब आप कहते हैं भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो मैंने क्यों बेच दिया, तो देखिए मेरी रीज़न ये था, मुझे कुछ अन्य स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और कुछ और भी चीज़ें थी जिस कारण मुझे सेल करना पड़ा। बट कंपनी मुझे पसंद है। देखिए, और अगर आप इसकी बैलेंस शीट को और इनके खास करके मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनेंगे ना,
और मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरी कमेंट्री को सुनिए, जो कॉन्फिडेंट कमेंट्री होती है ना, वो आपको समझ में आएगा क्या होती है। वो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है दोस्तों, कहीं कोई इशू नहीं है। और मुझे ये लगता है अगर वाकई में आपने निचले स्तरों पे है और आप 2-4 साल इसको स्टॉक को रख सकते हैं, स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा हर क्वार्टरली नंबर्स को प्लीज़ प्लीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। और आप देखें कि जहाँ पर अन्य फार्मा कंपनीज कोई भी हो वो बहुत डाउन ट्रेंड में थी, मार्क्सन फार्मा आप कह सकते हैं पूरे के पूरे सेक्टर को बीट कर रहा था दोस्तों, ठीक है, और एक काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका है। और अब एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए सोचेंगे तो जो मैंने पहले कहा वही दोस्तों। और एक कमेंट जो मार्क्सन फार्मा को लेकर के आया था कि क्या इन लेवल्स में वापस से बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, तो देखिए मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं, इन स्तरों पे कोई बहुत बड़ी खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको खरीदना ही है SIP मोड में खरीद सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टॉक अगर इफ़ बहुत बड़ा इफ़ है, अगर 60 to 72 के आसपास आता है तो एक काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है खरीदारी का। आएगा नहीं आएगा नहीं पता दोस्तों। और देखिए मार्क्सन फार्मा मेरी बात, मुझे अगर आप मेरी पसंद पूछेंगे तो मैं काफ़ी समय तक इसमें अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी अन्य स्टॉक्स के ऊपर चर्चा ज़्यादा चल रही थी मेरी, इस स्टॉक पे इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, जब Q4 के हाइलाइट्स आएंगे दोस्तों, या आप कैसे Q4 के नंबर्स आएंगे, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। कोई अगर ऐसी न्यूज़ निकल के आती है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगी निवेशकों के लिए, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ है नहीं दोस्तों कि जो मैं आपके साथ शेयर करूँ या ज़बरदस्ती अब आपको कहने लग जाऊँ कि भैया कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जबकि अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ है नहीं दोस्तों। क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई क्या कोई बाज़ार में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ चली है, क्या आप कह सकते हैं कुछ ऐसा नोटिफिकेशन है। तो ऐसा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोई ऐसी वीडियोस आप कह सकते, कोई ऐसी न्यूज़ या कोई सभी को कंपनी आप कह सकते हैं BSE में कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है कंपनी स्पेसिफिक, तो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो एज अ निवेशक दोस्तों मुझे कंपनी बहुत पसंद है, निचले स्तरों में खरीद के रखें। बट जो मैंने पहले कहा, प्लीज़ 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 एक पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ भैया, स्टॉक को खरीदने ज़्यादा ना, स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक या स्टॉक से निकलना, दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। तो मार्क्सन फार्मा में दोस्तों जो कमेंट्स थे मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपको कोई और बातें कहनी है, अगर आपको और भी कुछ चीज़ें कहनी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके सवालों के जवाब मैं देना चाहूँगा दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ें मेरे साथ आप कह सकते हैं किसी स्टॉक के बारे में चर्चा करनी है, तो जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप है वहाँ पर आप जा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी स्टॉक पे क्वेरी होगी एज अ इन्वेस्टमेंट, आप कह सकते हैं एनालिसिस, तो स्टॉक में अगर आपको एनालिसिस कराना हो तो आप एनालिसिस करवा सकते हैं। कमेंट आप मुझे ज्वाइन करके बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपके स्टॉक लेने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर आप नहीं ले सकते, नथिंग टू वरी, आप कमेंट करते रहिए। आपके जो कमेंट्स, अगर जो आपका स्टॉक है अगर वो बहुत सारे लोग भी पूछेंगे तो मैं उसे ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, उस पर थोड़ी देर लग सकती है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस थी दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।